हम लोग डिस्कस कर रहे थे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, और हम लोगों ने ये फाइनल किया था दैट टू पैरेलल करंट कैरिंग wires attract each other if currents in them are parallel। तो अट्रैक्शन तब होता है जब करंट पैरेलल हो एंड repel each other if current is एंटी पैरेलल। करंट अगर एंटी पैरेलल है तो रिपल्शन होता है। मैग्नीट्यूड कितनी फोर्स से ये अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन करंट कैरिंग वायर्स। तो पहला केस मैं लेता हूं, सपोज से एक ये वायर है और एक ये वायर है, इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है। ये वायर 1 और ये वायर 2। मैग्नेटिक फील्ड मैं ये डिस्टेंस ले लेता हूं R। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, ये वायर 1 इनफाइनाइटली लॉन्ग है और वायर 2 भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है अल्टीमेटली। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 at any point on line at which wire 2 is placed distance r away। तो इस वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी B1। हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी, राइट हैंड पाम रूल से हम देख सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी B1 विड बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला याद आया? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लिया था म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। और if L length of wire 2 is considered, मैं इसकी कोई भी L लेंथ ले लेता हूं यहां से यहां तक, तो सभी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होगी।
इस वायर की वजह से राइट हैंड साइड पे सब जगह पे ही होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो एल लेंथ के वायर पे फोर्स कितनी लगेगी? इफ एल लेंथ ऑफ वायर इज कंसिडर्ड देन it will experience a force given by F force on wire 2 is equal to हमारा फॉर्मूला था BIL sin थीटा। तो B1 इसमें करंट I2 L sin थीटा, और इस केस में थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू 90, दैट मीन्स F2 विल बी इक्वल टू B1 I2 L। तो मैं बता सकता हूं फोर्स ऑन सेकेंड वायर विल बी इक्वल टू B1 की वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं। तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 πr इंटू L। तो ये फोर्स L लेंथ ऑफ द वायर पे एक्ट करेगी, लेकिन हमको चाहिए फोर्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज द फोर्स ऑन L लेंथ ऑफ वायर। तो स्मॉल f से मैं डिनोट करूंगा, स्मॉल f इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 πr, जहां पर स्मॉल f को मैं डिनोट कर रहा हूं, स्मॉल f इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई लेंथ। तो लेंथ को इधर ले आते हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 π। और सिमिलर मैनर में हम लोग फर्स्ट वायर के लिए भी प्रोसीड कर सकते हैं। सिमिलरली फोर्स, ये सेकंड वायर पे है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2, उसका मैग्नीट्यूड भी आएगा हमारा F1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 πr आएगा। बस दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी, तो डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देख सकते हैं। तो वी कैन से ऑन कंसीडरिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, दैट मीन्स सेम वायर है, तो ये इस पे पर यूनिट लेंथ पे F फोर्स लगाएगा इस तरफ, और ये इस पे फोर्स लगाएगा F2 इस तरफ। सो टू वायर्स व्हेन कैरिंग करंट I1 and I2 such that currents are parallel, तब फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 πr आती। किसी को कोई डाउट इसमें? If anyone has any doubt, then just raise your hand. कल की क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शन देखी थी, अट्रैक्शन और रिपल्शन देखा था, इस क्लास में हमने मैग्नीट्यूड भी देख लिया। मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है दोनों वायर पे।
और अगर एंटी पैरेलल हो जाए वायर, तो मैं बोलूं इफ करंट आर एंटी पैरेलल, देन ये वायर 1, ये वायर 2, इनफाइनाइटली लॉन्ग ये, इसमें करंट I1 इस तरफ, इसमें करंट I2 इस तरफ, और ये डिस्टेंस R। तो इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर की तरफ B1, अगेन B1 की वैल्यू B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr, और फोर्स जो ये एक्सपीरियंस करेगा L लेंथ इसकी फोर्स एक्सपीरियंस बाई L लेंथ ऑफ वायर 2, तो फोर्स हो जाएगी B1 I2 L sin pi by 2, that means force on second wire, that implies F2 will be equal to mu naught I1 upon 2 pi r, I1 I2 upon 2 pi r into L. तो again force per unit length, F on second wire will be equal to F2 by L, and that is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi r. तो चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, वैल्यू सेम आ रही है, F2 is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi r. और सिमिलरली F1 will be equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi r आएगा। फोर्स ऑन वायर 1 भी निकाल सकते हैं हम, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से डायरेक्शन इस पे इस तरफ लगेगी, फोर्स F2, और इस पे इस तरफ लगेगी F1, तो दे रिपेल ईच अदर। अभिषेक क्लियर है? यस सर। चेष्टा, हितेंद्र, खुशी, कृष्णाश्री, लव, पुष्कर, राधिका, रुद्राक्ष, सौरभ, श्रेया, सौम्या, व्योम, विशाल। कौन सा? कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, करंट नीचे है, फोर्स इस तरफ लगेगी, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ,
फोर्स हो जाएगी BIL sin थीटा, थीटा की वैल्यू π/2, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में डायरेक्शन 90 है, तो F2 फोर्स पर यूनिट लेंथ L लेंथ पे लगेगी, B1 की वैल्यू डाल दी यहां से, और L को इधर ले गए तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गई μ0I1I2/2πr। सिमिलरली फर्स्ट पे भी अगर निकालेंगे तो ऐसे ही आ जाएगी μ0I1I2/2πr, जैसे पिछला वाला किया है वैसे ये वाला किया है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, पहले हमको डेफिनेशन देनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए हमारे पास में स्पेसिफिकली दो फॉर्मूलाज हैं, तीन फॉर्मूलाज। वी कैन डिफाइन SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय नंबर 1 बायो-सावर्ट लॉ, नंबर 2 लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन बी फील्ड। हम तीनों लॉज में से मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बायो-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन देते हैं। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ बोलता है हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू μ0/4 IDL sin थीटा अपॉन r²। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, DL इज इक्वल टू 1 मीटर, थीटा इज इक्वल टू π/2, R इज इक्वल टू 1 मीटर लूं, then we can say B is equal to μ0/4 1 into 1 into sin π/2 divided by 1²। That means B will be equal to μ0/4। और हमको पता है we know μ0 is equal to 4 into 10⁻⁻7। तो इसकी वैल्यू इसमें डालता हूं। That implies B will be equal to 4 into 10⁻⁻7 divided by 4 4 कैंसिल हो जाएगा, that is equal to 10⁻⁻7 Tesla। That implies 1 Tesla is equal to 10⁻7 times of B। इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन से बायो-सावर्ट लॉ से हम क्या बोलेंगे कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन करेंगे।
1 Tesla is 10 to the power 7 times the magnitude of magnetic field produced by a current carrying wire of length 1 meter carrying 1 ampere current at a distance of 1 meter from it and perpendicular to it. तो सिंपली हमारा वायर जो है वो 1 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर लॉन्ग वायर है, इसमें 1 एम्पियर करंट जा रहा है और इस 1 मीटर लॉन्ग वायर की वजह से 1 मीटर के डिस्टेंस पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी इससे 90 डिग्री पे, इस मैग्नेटिक फील्ड का 10 to the power 7 times 1 टेस्ला होगा. So 1 Tesla is 10 to the power 7 times the magnitude of magnetic field produced by a current carrying wire of length 1 meter carrying 1 ampere current at a distance of 1 meter from it and perpendicular to it. किसी को डाउट इस डेफिनेशन में? नो सर. तो ये तो हो गई फ्रॉम बियो-सेवर्ट लॉ. दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं. SI unit of magnetic field by Lorentz magnetic force. लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स से हम डायरेक्शन इसका डेफिनेशन ले सकते हैं. लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स हमको स्पेसिफिकली बोलता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगती है और फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. तो फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू मूविंग with velocity v in uniform magnetic field b at angle theta with it, इसको हम एफ बी से डिनोट करते हैं एंड एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. तो इसमें से हम लोग बी निकाल सकते हैं. बी हो जाएगा एफ बी अपॉन क्यू वी साइन थीटा. तो इफ क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम, v is equal to 1 meter per second and theta is equal to pi by 2, then b is equal to fb. तो हम सिंपली यहां बोल सकते हैं इफ
FB is equal to 1 Newton, then B is equal to 1 Tesla. तो मैं डिफाइन कर सकता हूं 1 Tesla is that magnetic field in which a charge of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second at right angle to the field experiences a force of 1 Newton. तो सिंपली ये हमारी लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स से डेफिनेशन हो जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की. सीजीएस यूनिट इसकी होती है गॉस, और इनमें कन्वर्जन होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस. सीजीएस और एसआई में ये रिलेशन है. सबको क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? जस्ट रेज योर हैंड. ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन करते हैं हम लोग पहले. एनसीईआरटी का ही ले लेता हूँ कोई क्वेश्चन. एनसीईआरटी 4.22. The wires which connect the battery of an automobile to its starting motor carry a current of 300 ampere. What is the force per unit length between the wires if they are 70 centimeter long and 1.5 centimeter apart? Is force attractive or repulsive?
तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम। ये हमारी बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है, और यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग मोटर है। सपोज से ये हमारी स्टार्टिंग मोटर है, और स्टार्टिंग मोटर के दो टर्मिनल्स हैं, इन दोनों के बीच में दो वायर हैं जो इस तरीके से लगे हुए हैं, एक इस टर्मिनल से और एक इस टर्मिनल से। और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा मोटर में, होता हुआ इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू होता हुआ करंट इधर से आएगा, और आई की वैल्यू दी हुई है हमको 300 एम्पियर। तो जब हम बैटरी को स्टार्ट करेंगे, मोटर को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगी। इन वायर्स के बीच का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, और लेंथ इनकी दी हुई है, लेंथ इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन वायर्स F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर का फॉर्मूला लगाएंगे सीधा। तो F विल बी इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, I1 300, I2 300 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और डिस्टेंस हो गया 1.5 सेंटीमीटर, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2। That implies F will be equal to फोर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। पाई से पाई चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 4, 3 3 ज़ा 9, 2 जीरो ये 2 जीरो ये, 10 टू द पावर -7 प्लस 2, ये वाला 2 ऊपर, डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10 ऊपर ले गया, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 4 -7 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज कहाँ, अच्छा हाँ 2 और है, तो इंटू 10 टू द पावर 2 और 1 3 और 4 7, तो 10 टू द पावर 0, मतलब 3 2 ज़ा 6 बाई 5, that is 5 1 ज़ा 5 and 5 2 ज़ा 10, that is 1.2 न्यूटन फोर्स
एक्सपीरियंस करेगा, एंड सिंस currents are anti-parallel, so there will be repulsion. तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस तरीके से 1.2 न्यूटन की फोर्स से। ठीक है, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम थी ये, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थी। किसी को अगर डाउट है जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं। एक एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा के बेस पे क्वेश्चन लेते हैं। एक डायग्राम हमें दिया हुआ है, ए बी सी डी एंड ई। ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर। ये वाला एंगल 60 डिग्री गिवन है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है वायर में इस तरीके से, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच सेगमेंट ऑफ वायर इफ B इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 0.30 टेस्ला, पैरेलल टू ए बी एंड DE, ए बी और DE के पैरेलल, इस वाले और इसके पैरेलल। तो सबसे पहले मैं ए बी सेगमेंट ले लूंगा। सेगमेंट ए बी, हमारा फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। तो एफ ऑन ए बी इज इक्वल टू बी आई एल साइन 0, दैट इज इक्वल टू 0 न्यूटन। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो ए बी सेगमेंट पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। सेगमेंट बी सी, फोर्स ऑन बी सी इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू थीटा करंट और मैग्नेटिक फील्ड। इसमें करंट इस तरफ जा रहा है, करंट इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड 0.30 और करंट है इसमें 1 एम्पियर, सॉरी करंट इज गिवन आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, क्वेश्चन में गिवन है। तो 1 इंटू इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन π/2, दैट इज 0.30 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻², और इसको लिख सकता हूं मैं 30 इंटू 8 इंटू 10⁻² ये, और -2 ये 10⁻⁻²।
4 and that is equal to 240 into 10 to the power minus 4 and that will be equal to 2.4 into 10 to the power माइनस एक जीरो जाएगा तो डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो 24 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। और डायरेक्शन किस तरफ होगी? डायरेक्शन बाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर मैं लगाऊं तो करंट इस तरफ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट ऊपर की तरफ है, देन द फोर्स विल बी इनवर्ड। इनवर्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, तो ये आंसर आएगा हमारा इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब सीडी वाले पे कोई बताएगा मेरे को जरा, सीडी वाले पे कितनी फोर्स लगेगी? फॉर्मूला वही लगेगा BIL साइन थीटा। बस ये बता दो थीटा क्या लूं मैं यहाँ पे? इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और वायर इस तरीके से है, करंट इस तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ये कितना है? ये वाला एंगल हमको 60 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है, ठीक है ना? तो BI लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू साइन 30, that is 30 into 10 to the power minus 2 into 10 into 10 to the power minus 2, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 and that will be equal to 300 into 10 to the power minus 4, 300 by 2 into 10 to the power minus 4, that is 150 into 10 to the power minus 4, that is 1.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? यहाँ तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाली थी क्योंकि 90 डिग्री था, और इस जगह पर डायरेक्शन बाई कौन सा रूल लगाएंगे? हाँ, स्क्रू रूल, स्क्रू रूल लगाएंगे एग्जैक्टली। तो स्क्रू रूल हम लगाएंगे, तो स्क्रू रूल के हिसाब से हमारा फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू I L क्रॉस B। फॉर्मूला क्या था? B क्रॉस L या L क्रॉस B? तो L क्रॉस B, और L हमारा I की डायरेक्शन में होगा, L इस तरफ B इस तरफ, तो L क्रॉस B करूंगा तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी आउटवर्ड इनटू आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर, बाहर की तरफ आएगी। L क्रॉस B, तो L क्रॉस B कर रहे हैं ऐसे, L क्रॉस B, तो बाहर निकलेगा स्क्रू। ठीक है, सबको क्लियर है या किसी को कोई डाउट? लास्ट DE सेगमेंट रह जाएगा, कितना होगा सेगमेंट DE पे? साइन 0, क्योंकि एंगल 0 ही हो गया, दैट इज इक्वल टू 0 न्यूटन। समझ में आया हम फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं? कौन से वाले में? इस वाले में? इसमें
ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और करंट जा रहा है इस तरफ, तो थंब मेरा किस तरफ गया, नीचे गया ना, इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब एक क्वेश्चन हम सिंपली देखते हैं। अभी है हमारे पास टाइम। A rectangular loop of sides 25 centimeter and 10 centimeter carrying a current of 15 ampere is placed with its longer side parallel to a long straight conductor 2 centimeter apart carrying a current of 25 ampere. What is the net force on loop? तो पहले तो हमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सपोज से मेरे पास एक वायर है, ये इस वायर को मैं एक्स वाई बोल देता हूं, और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है इस तरफ, एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज आई इज इक्वल टू 25 एम्पियर। और इस वायर के 2 सेंटीमीटर की दूरी पे एक लूप रखा है हमने, मतलब ये वाला डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, और इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है इसके पैरेलल, मतलब करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इधर इधर ऐसे और ऐसे। और इस लूप में करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू दी हुई है आई एल ले लेता हूं, ये आई डब्ल्यू ले लेता हूं, आई इन द लूप, करंट इन द लूप, करंट इन द वायर, और करंट दिया हुआ है 15 एम्पियर, 15 एम्पियर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस लूप के ऊपर में नेट फोर्स कितनी होगी। तो मैं इसको नाम दे देता हूं ए, बी, सी और डी, और इसकी लंबाई है हमारी 25 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 25 सेंटीमीटर है, और ब्रेड्थ इसकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो मैं अलग अलग सेगमेंट पे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले मैं फोर्स ऑन सेगमेंट ए भी देखता हूं, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगी, पाम रूल लगाता हूं, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी आउटवर्ड,
तो मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B1 और यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B2। ठीक है, तो BIL साइन थीटा दैट इज इक्वल टू, सॉरी BIL साइन थीटा नहीं, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr लगेगा हमारा। फोर्स ऑन दी AB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट IL IW अपॉन 2πr इंटू इसकी लेंथ ऑफ AB। तो FAB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट लूप में 15, वायर में 25 डिवाइडेड बाई 2π डिस्टेंस 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू इस वायर की लेंथ 25 सेंटीमीटर होता है, 25 इंटू 10⁻²। FAB पे निकलेगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर FDC पे निकालते हैं, FDC पे हो जाएगा म्यू नॉट IL IW डिवाइडेड बाई 2πr डैश, और r डैश दूरी हो जाएगी ये वाली पूरी, यहां से यहां तक, r डैश इंटू लेंथ ऑफ DC वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू अगेन म्यू नॉट IL 15, वायर में 25 डिवाइडेड बाई 2π इंटू, अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 और 2 12, तो 12 इंटू 10⁻², और इसकी लेंथ अगेन 25 इंटू 10⁻²। फोर्स होगी किस तरफ, इस वाली वायर पे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, वैल्यू निकाल लेना इसकी भी। डायरेक्शन देखते हैं, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन। तो FAB पे डायरेक्शन पहले देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इस तरफ, तो फोर्स लगेगी इस तरफ, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी एज शोन, FAB। और सिमिलरली FDC पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी उल्टा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इसमें आउटवर्ड है, आउटवर्ड करंट इन दिस डायरेक्शन, उल्टा हो गया, दिस इज रॉन्ग। AB वाले वायर पे फोर्स लगेगी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, FAB। और सिमिलरली DC वाले पे फोर्स लगेगी, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, तो DC वाले पे भी फोर्स लगेगी इस तरफ, दैट इज FDC। वैल्यू दोनों की निकल आएगी। और AD और CB पे अगर मैं देखूं तो फोर्स ऑन AB, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड तो आउटवर्ड, यहां पर भी और यहां पर भी, और करंट, मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट ये, तो इसकी वजह से फोर्स होगी राइट हैंड साइड पे। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, सॉरी करंट इसमें फोर्स हो जाएगी इस तरफ, आउटवर्ड है, FDC इस तरफ, सॉरी FAD इस तरफ, और FBC मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, FBC इस तरफ, राइट हैंड साइड पे। तो FAB और FBC इन दो एक दोनों के इक्वल होंगे, सो दे विल कैंसिल आउट, so there will be net
attractive force or F net will be equal to FAB plus FDC, दोनों का सम, इनको कैलकुलेट करके ऐड कर दोगे, आंसर आना चाहिए, वेरीफाई कर लेना, 7.8 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन आना चाहिए, एंड दैट विल बी अट्रैक्टिव। ये वाला पार्ट तुम लोग सॉल्व कर लेना। जिन जिनको डाउट नहीं है वो क्लास को लीव कर सकते हैं।